लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज तीसरा दिन है और बिहार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। सदन में जब उन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल दाग रहे थे, तब नीतीश कुमार आग बबूला होकर के उठते हैं और तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि अब तुम बैठो, अब मेरा बात सुनो। जब तुम छोटा था तब तुम्हारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, तुमको कुछ पता नहीं है। तो देखिए, नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साध रखे थे। बहुत दिनों से नीतीश कुमार के बोलने का इंतजार हो रहा था। आखिरकार नीतीश कुमार ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी और साथ ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उनके बगल में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा बैठे थे और इस पर नीतीश कुमार ने हाथों से इशारा देते हुए कहा कि अब इनके साथ आए हैं और अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने एक तरफ जो ये ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाया, उस पर आग बबूला होकर जवाब देते नजर आए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रौद्र रूप विधानसभा के अंदर मॉनसून सत्र के दौरान देखने को मिला है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं सीएम नीतीश कुमार, हम आपको पूरे वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। अब बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को न सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले। पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया। लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है। आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। हर दिन के लिए जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है, हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही।
और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसकी बात आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा। तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। तो संजय जी हम बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव है कराइए वही चीज। हम तो यही कहेंगे, अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।